आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। सीहोर में एक मजदूर की बेटी द्वारा दहेज लोभियों को सबक सिखाने का मामला सामने आया है। सीहोर में एक शादी में दूल्हे द्वारा दहेज में 5 लाख रुपए मांगे गए। इसके बाद दुल्हन ने साहस दिखाया और शादी करने से इनकार कर दिया। नाराज बारातियों ने दुल्हन के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट की है। दरअसल सीहोर के गंज निवासी प्रिया सूर्यवंशी का रिश्ता ग्यारसपुर विदिशा के घनश्याम अहिरवार से हुआ था। मंगलवार रात को प्रिया और घनश्याम की शादी थी। बड़ी धूमधाम से बारात लगाई गई। बारात के बाद तिलक में दुल्हन के पिताजी ने दूल्हे को 21,000 रुपए दिए, परंतु दूल्हा इतने पैसे से खुश नहीं हुआ और दहेज में 5 लाख रुपए और 4 व्हीलर गाड़ी मांगने लगा। दुल्हन के पिताजी ने पैसे नहीं होने की बात कहकर दूल्हे से कई मिन्नतें की, लेकिन दहेज लोभी दूल्हा दहेज के लिए अड़ गया। जैसी यह बात दुल्हन प्रिया को पता चली, दुल्हन ने साहस दिखाया और शादी से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर दूल्हे एवं बारातियों ने दुल्हन के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। दुल्हन प्रिया सूर्यवंशी ने कहा कि शादी के दौरान दूल्हे एवं बाराती सभी नशे में थे और हमसे 5 लाख और गाड़ी की मांग कर रहे थे। मेरे पिताजी मजदूर हैं, इसलिए हम इतने पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते थे और ऐसे दहेज लोभियों से मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया है। मामले के बाद शिकायत दुल्हन पक्ष ने कोतवाली थाने में की है। फिलहाल दूल्हा फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। ये बताओ क्या नाम है आपका? सर जी मेरा अजब सिंह सूर्यवंशी अहिरवार। अजब सिंह, कितने बेटे बेटी हैं आपके? सर जी मेरे पास 2 बेटे 3 बेटी हैं। तो कौन सी बेटी का कल विवाह समारोह था, उसका नाम क्या था? उसका नाम प्रिया है, सबसे छोटी वाली लड़की है। कैसे रिश्ते देखने की शुरुआत हुई थी? शुरुआत सर जी में लड़की मेरी होनार है, मैं एक लड़का देखने गया था। होनार लड़की है, लड़का देखने गया था। लड़का मेडिकल पे काम करता है। कहाँ का था लड़का? लड़का 11 चक मानोरा का रहने वाला। क्या नाम है? घनश्याम अहिरवार। मैंने अच्छा लड़का देख के इनके काम धंधे बढ़िया कर रहा, तो मैंने मेरी लड़के का रिश्ता उससे तय कर दिया। अब इसके बाद में मैंने शादी भी तय कर दी। इसके बाद में मैंने सारी रस्में जो होती हैं वो मैंने पूरी करी। उनके कोई मांग जहाज से शादी नहीं हुई? मांग की कोई बात नहीं थी हमारी, पहले कोई संपर्क नहीं थे इस तरह के, भैया हमें कोई लेन देन नहीं है। अब इसके बाद में जब बारात लगी तो मैंने बारात का जो भी स्वागत होता है वो किया। उसको मैंने 21,000 रुपये का टीका किया और दूल्हा दारू में टकाटक, उसके पिताजी भी टकाटक दारू में, और सारे बाराती टकाटक। जब दूल्हा उतरा और कह लग मुझे 21,000 रुपये से मेरा कुछ नहीं है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। जब तक मैं लड़की की शादी करूँगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे आदमियों से बचिए, लालची आदमियों से बचिए और अपनी बच्चियों की ज़िंदगी संभालिए। आपने दहेज मांगा, फिर इसके बाद क्या घटना हुई? उनने दहेज मांगा, क्या घटना हुई इसके बाद? घटना मारपीट हुई, उनने मारपीट करी। हाँ। मेरे भाई के लगी 5 टाँके आए मेरे भाई के, दूसरे भाई के सर में चोट आई और मेरे वो से छोटा भाई है रामकरण, उसको भी चोट आई। सभी का चोट आई। फिर मैंने थाने में कंप्लेंट कराई। जिस तरह से बेटी ने साहस दिखाकर पूरे देश की बेटियों को एक संदेश दिया है, तो मन में कहीं दिलानी तो नहीं, खुशी हो रही है कि बेटी सही निर्णय लिया, शादी नहीं करेगी? होनार लड़की है, बहुत सही फैसला लिया है, जिससे कि कल को दूसरी बेटियाँ भी अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर। समझौता अगर करने का प्रयास किया लोगों ने तो संभव नहीं होगा। सर जी मैं समझौता नहीं करना, ऐसे लोगों को दंड मिलने चाहिए। यदि क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से उनको नुकसान का भरती पूरा होना चाहिए। जो नुकसान हुआ कुर्सियाँ तोड़ दी और जो मेरा खर्चा हुआ वो मैं चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं उनको दंड चाहता हूँ, उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे कि कभी भी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना करें, जिससे कि दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद से बचे। बहुत बढ़िया। अब आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया सूर्यवंशी है। हाँ, तो क्या घटना हुई रात को? रात को ये घटना हुई थी कि मेरी शादी का जो भी है जो चल रहा था कि मेरी शादी हो रही थी घर में, तो सभी रीति रिवाज से सब कुछ हुआ। मेरे हल्दी फंक्शन मेहंदी सब कुछ हुआ। कल मेरी बारात आनी थी, जो कि आ भी गई मेरी बारात, लेकिन बारात में जो भी थे मेरे होने वाले दूल्हे, दूल्हे के पिताजी, उनके भाई, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। ठीक, उसके बाद में हम लोगों ने वो आए, मेरे पापा जी ने उनका स्वागत किया और स्वागत में उन्हें शगुन में जो होता है शगुन, उनको 21,000 रुपये दिए शगुन में। लेकिन उनके पिताजी ने ये कहा कि ये क्या होता है, 21,000 रुपये कोई देने की चीज़ है क्या? हमें 5 लाख रुपए चाहिए।
और डायरेक्ट उन्होंने गाड़ी की मांग की, लेकिन दहेज की कुछ मांग नहीं थी ऐसा। अगर दहेज की मांग होती तो हम ऐसा नहीं करते शादी वादी। तो लेकिन उन्होंने दहेज बोला तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने दहेज मांगा है। तो मैं आगे आई, मैंने कहा नहीं, अगर आप लोग दहेज मांग रहे हो तो मुझे शादी नहीं करना है। मैंने इनसे मना करा आगे आकर, लेकिन इन्होंने उस बात पर इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसने मना किया। इन्होंने मुझे धमकी दी कि नहीं, मैं तुझसे शादी करूँगा, दहेज भी लूँगा। और मेरे पिताजी से, मेरे भाई से, सभी को खूब गाली गलौज की, मारपीट की, यहाँ तक कि दूल्हे ने मारपीट की, जिसका नाम घनश्याम है और उनके पिताजी का नाम तखत सिंह है। और उनके जो मेन भाई हैं नीलेश, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट की, जिससे मेरे चाचा जी को 5 टाँके आए हैं और मेरे भाई को चोट लगी सर में। उसके बाद पूरा टेंट का सामान है, जो भी ये दहेज था, हमने 2 व्हीलर दी थी, उसको तोड़ फोड़ की, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मेरे पिताजी मजदूर हैं, उनने जितना से जितना हुआ सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी मम्मी भी मजदूर हैं, मजदूरी करती है, मेरे पिताजी भी मजदूरी करते हैं, सब। कहाँ से आई थी बारात? कहाँ से आई थी? बारात आई थी ग्यारसपुर मानोरा से, जो मानोरा चक जिला विदिशा लगता है। आपने साहस दिखाया है, क्या संदेश देना चाहती हैं और भी लड़कियों को? मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप आगे आओ। अगर आपको ऐसी कुछ बात पता चलती है, शायद शादी के एंड टाइम पर पता चले कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं या फिर ये बाद में परेशान करेंगे, तो आप आगे आके साफ मना कर सकती हो। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप लड़कियों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है। तो मैंने साफ मना कर दिया और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने मना किया। ऐसे इंसानों से मैं बची, जिससे मेरी ज़िंदगी बाद में ये बर्बाद करते, उससे मैं बच चुकी हूँ। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं ये मांग करती हूँ कि जो भी मेरे घर वालों का, मेरे पिताजी का जो भी नुकसान हुआ है, ये उसकी भरपाई करें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये मुझ जैसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हो सकता है कि दूसरी लड़की साहस ना दिखाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि साहस दिखाइए। आप डरिए मत किसी चीज़ से और आगे आइए। जो भी है आपका बिल्कुल क्लियर मना कीजिए। अगर आपको लगता है लड़का गलत है तो भी मना कीजिए, दहेज मांग रहा है तो भी मना कीजिए। ठीक। सर, कल रात को एक मामला आया है नवविवाहिता के साथ में दहेज वाला मामला, क्या बारात में क्या मामला है? हाँ, कल रात्रि करीबन 10 बजे की बात है। कल गंज में एक बारात ग्यारसपुर विदिशा से आई थी और इसमें दहेज लेने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। पीड़िता की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जांच जारी है। ठीक है। दूल्हा भी भाग गया सर? जांच कर रहे हैं। जी।